हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 के फाइनल रिजल्ट के बारे में, जो कि एसएससी ने डिक्लेयर किया था 18 अक्टूबर को। पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल कट ऑफ में और हमारे प्रिडिक्शन में कितना हमको वेरिएशन देखने को मिला, और दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे फाइनल रिजल्ट के बाद और ज्वाइनिंग तक आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जो भी अपडेट एसएससी के रिगार्डिंग आता है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है बीइंग सरकारी। करीब 11 दिन पहले मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक वीडियो डाली जिसमें मैंने डाटा और प्रीवियस ईयर ट्रेंड के अकॉर्डिंग स्टेट वाइज कट ऑफ प्रिडिक्ट की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था हर एक कैटेगरी में हर एक स्टेट की कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसमें मैंने आपको वेरिएशन कितना बताया, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में मैंने आपको वेरिएशन बताया था +-2 का। एससी और एसटी मैंने आपको वेरिएशन बताया +-6 का। तो जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी उसमें मैंने आपको वेरिएशन बताया था +-10 का। कई स्टेट में आपको वेरिएशन इतना ही देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि वीएच में आपको +2 का ही देखने को मिले या -2 का देखने को मिले, बट हॉरिजॉन्टल कैटेगरी की इतनी कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट इसलिए नहीं डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। और एससी एसटी में +-6 इसलिए रखते हैं क्योंकि देखो क्या होता है कि एससी एसटी का डाटा इतना एम्पल अमाउंट में हमारे पास प्रोवाइड नहीं होता है कि इसमें हम एग्जैक्ट कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकें। लेकिन यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का डाटा हमारे पास एनफ अमाउंट में अवेलेबल होता है, इसलिए वेरिएशन इसमें कम होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। सबसे कम कट ऑफ इसी गई है। तो ये है एक्चुअल कट ऑफ और ये है हमारा प्रिडिक्शन। तो हमने यूआर की 124.8 बताई थी और गई कितने 125.0। कितना वेरिएशन देखने को मिला है 0.2 का। ओबीसी के हमने बताए थे 123.8 और गई कितने 124.8। वेरिएशन आपको +1 का देखने को मिला। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हमने 123.0 बताए थे और गई कितने 122.5। एससी की 114.6 बताए थे और गई कितने 120.06। देखो वेरिएशन आपको +6 का आपको देखने को मिल रहा है एससी और एसटी में। कई स्टेट में आपको देखने को मिलेगा वेरिएशन +2 का ओनली, कई में देखने को मिलेगा +10 का भी, क्योंकि हमने बताया एससी और एसटी का हमारे पास डाटा अवेलेबल एम्पल अमाउंट में नहीं होता है, इस करके आपको वेरिएशन थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन जो बेस कट ऑफ होती है ना, वो यूआर की होती है। तो यूआर में हमने जो प्रिडिक्शन की थी वो लगभग सेम गई है। वो चीज मैं आपको प्रूफ के साथ आगे दिखाता हूँ। कर्नाटका की बात करते हैं। यूआर की 125.6 बताई थी हमने और यूआर की गई कितने 125.58, लगभग 125.6 ही गई है। तो मतलब लगभग आपकी कट ऑफ बिल्कुल सेम है। ओबीसी में वेरिएशन आपको 0.3 का देखने को मिला है और ईडब्ल्यूएस में आपको वेरिएशन 0.6 का देखने को मिला है, मतलब 0.6 आपकी कट ऑफ कम गई है। अब बात करते हैं असम की। असम में यूआर कट ऑफ आपको 127.6 आपको प्रोवाइड की गई थी। कट ऑफ कितनी गई है 127.9, वेरिएशन 0.3 का देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, क्योंकि देखो बेस होता है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, मैक्सिमम कैंडिडेट यही कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो मेन जो कट ऑफ प्रिडिक्ट की जाती है ना, वो बेस के अकॉर्डिंग की जाती है। तो बेस हमारे यूआर है। तो मैं आपको आगे यूआर की ही बताऊंगा, अदर कैटेगरीज की आप चेक कर सकते हैं। तो मेघालय की बात करते हैं। यूआर की 127.6 मैंने आपको बताए थे, गई कितने 127.14, मतलब कि 0.5 कम चली गई। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की 126 कट ऑफ मैंने आपको बताई थी, गई कितने 125.83, मतलब कि -0.2 गई है। ठीक है, इतना वेरिएशन हमको देखने को मिला। मैंने आपको +-2 बताया था, वेरिएशन कितना देखने को मिला 0.2 का। तो दिल्ली कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। 129 कट ऑफ मैंने आपको बताई थी, गई कितनी है 130.5, वेरिएशन 1.5 का देखने को मिला आपको, मतलब कि +-2 के अंदर ही आपको वेरिएशन देखने को मिला है। नागालैंड की बात करते हैं। 128.4 मैंने आपको बताया था, गई कितने 126.7, आपको -2 का आपको वेरिएशन देखने को मिला है। अब बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार की। अंडमान और निकोबार में किसी की वैकेंसी अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ ईडब्ल्यूएस की अवेलेबल थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि 128 कट ऑफ जाएगी, गई कितनी 130.8, आपको करीब 2.8 का वेरिएशन आपको देखने को मिला है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की, जिसको मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु कट ऑफ की कम चली जाएगी, लेकिन क्या हुआ वेरिएशन देखने को मिला, तमिलनाडु की जगह आपके तेलंगाना की चली गई। तो यूआर कट ऑफ 123 बताई थी मैंने आपको, गई कितनी 125.5, 2.5 का वेरिएशन आपको देखने को मिला है। अब बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की मैंने आपको बताई थी 131.0, गई कितनी 133.4, आपको वेरिएशन देखने को मिला +2 का। अब बात करते हैं बिहार के बारे में। बिहार की 139.1 मैंने आपको बताई थी, गई कितनी 140.04, वेरिएशन 0.9 का आपको देखने को मिला है। ये वेरिएशन आपको थोड़ा बहुत क्या होता है, आप ये कहेंगे भी एससी और एसटी की कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई, आपको वेरिएशन देखने को मिला है, बट इसका रीजन क्या होता है कि हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं होता, इस करके हम एग्जैक्ट कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। कई बार वेरिएशन आपको +6 देखने को मिलेगा, कई बार आपको -6 देखने को मिलेगा, कई बार आपको +10 भी देखने को मिल सकता है फॉर एसटी कैटेगरीज, क्योंकि एसटी का डाटा ही बहुत कम होता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। यूआर की मैंने यूपी की बताई थी 135.0, गई कितने 133.43, वेरिएशन कितना देखने को मिला 1.6 कम गई कट ऑफ। अदर कैटेगरीज का आप चेक कर सकते हैं।
कई कैटेगरीज में कट ऑफ आपको वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। उसका मैंने आपको रीजन बताया दिया कि डाटा हमारे पास सैंपल अमाउंट में नहीं होता। बेस कट ऑफ जो होती है वो यूआर से बनती है और यूआर ही कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बहुत आसान होता है। उसका बेसिक रीजन क्या होता है कि डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है, तो जितनी भी कैटेगरी होती है, वैसे कोई यूआर हो, वैसे को ओबीसी हो, वैसे को किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वो यूआर में ट्रीट होते हैं जो टॉप कैंडिडेट होते हैं। फॉर एग्जांपल की 500 जो वैकेंसी है मान लो, तो जो 500 कैंडिडेट होंगे ना, मान लो यहाँ पे कंप्लीट हो गए 500, तो जितने भी कैंडिडेट होंगे ना, अगर उन्होंने कोई अपनी कैटेगरी के बेनिफिट नहीं ले रखे हैं तो यूआर में ट्रीट किए जाएंगे। तो इस कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना बहुत आसान होता है। तो इस तरीके से यूआर की कट ऑफ को हम बता सकते हैं कि वेरिएशन बहुत कम होगा। ठीक है, वेरिएशन को कितना देखने को मिला है कि भाई सेम कट ऑफ भी गई है किसी स्टेट की, और किसी स्टेट में आपको वेरिएशन आपको +3 देखने को मिला है, कईयों में -6 भी देखने को माइनस भी देखने को मिला है, बट वेरिएशन आपको इतना देखने को मिला है, मतलब आपको +-2 के अंदर ही वेरिएशन आपको देखने को मिला है। अदर कैटेगरी में ज्यादा है, मतलब मैं मानता हूँ उसका डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, मेन रीजन यही होता है। अब बात करते हैं आगे के रिजल्ट के बारे में। अब प्रोसेस क्या है कि मिशन मोड के अंडर आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डिपार्टमेंट करेगा। अब एसएससी का इसमें कोई रोल नहीं है कि एसएससी पहले क्या करता था कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपके जो डोजियर होते थे वो डोजियर डिपार्टमेंट में भेजा जाता था। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा आपकी डीवी होती थी। तो क्या काम किया एसएससी ने कि ये जो प्रोसेस है ना, ये स्टेप कम कर दिया, जो ये स्टेप आपका फॉलो किया जाएगा। ठीक है, डोजियर कई जो आपके जोन है, कई जोन के आपके डोजियर सेंट हो चुके हैं, एनआर का और सीआर का भी नहीं किया गया है, मेजर कैंडिडेट यही होते हैं। तो इनका डोजर सेंड होने के चांसेस ये हैं कि भी आपके करीब 27 तक आपके सेंड होने के चांसेस पूरे हैं। और उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डिपार्टमेंट करेगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, तो ये होगा आपका प्रोसेस आगे का। तो डोजियर स्टेटस कई स्टेट्स के आउट हो चुके हैं, उनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको एक लेटेस्ट अपडेट रियल टाइम में मिलते रहे। ठीक है, और ये अपडेट थे आपकी एमटीएस के रिगार्डिंग। इतना वेरिएशन आपको देखने को मिला, मैंने आपको बता दिया। तो अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा कि एमटीएस 2023 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। मेरे पास डाटा आ चुका है, उस डाटा के अकॉर्डिंग हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। स्टेट वाइज कट ऑफ अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको हवलदारी जो अभी जो कट ऑफ आएगी ना, उसके बाद मैं आपको एक एग्जैक्ट आइडिया मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा स्टेट वाइज कट ऑफ के बारे में। ठीक है, एमटीएस 2023 के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग सरकारी।